आसान भाषा में कहा जाए तो समय यात्रा उसे कहते हैं जो कोई भी चीज या जीवित प्राणी भूतकाल या भविष्यकाल में आता जाता है। उस यात्रा को समय यात्रा टाइम ट्रैवल कहा जाता है और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी टाइम ट्रैवलर कहा जाता है। तो टाइम ट्रैवल की घटनाएं इत्यादि के बारे में जानेंगे। सर विक्टर गॉडर्ड की भविष्य की उड़ान सन 1935। यह घटना सन 1935 की है जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपनी शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था। मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए जो देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ रहा था और यह पूरा कार्यरत था। विक्टर गोडार्ड ने वहां और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। ये सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतरा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गॉडर्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। तो 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी सन 2008। जब शोधकर्ता ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के शांग्सी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला गया, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली जिसमें 10 अनुसरस सैक्से पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ता के लिए यह एक रहस्य बन गया है कि यह अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी तो यहां कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों के लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ विचारवंत इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटनाएं से जोड़ते हैं। रूडोल्फ फेंज की टाइम ट्रेवल घटना सन 1951। यह टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच थी, जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट होता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास माहौल देखकर घबरा जाता है जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आया हो। घबराहट के बीच वह कुछ समझ पाए तभी एक तेजी टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर ले जाया गया। जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत था जिस पर 1866 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रूडोल्फ फेंज नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थीं पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हुए, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती है कि रूडोल्फ फेंज सीनियर, यह रूडोल्फ फेंज जूनियर के पिता है जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह बताती है कि जब रूडोल्फ फेंज एक दिन शाम को वो डी चेक पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। एडिडास के जूते पहने 1500 साल पुरानी मम्मी जब शोधकर्ता मंगोलिया के अल्टाई पर्वत पर खुदाई कर रहे थे तब उस अल्ताई पहाड़ों के क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक महिला की मम्मी मिली जो 1500 साल पुरानी थी, पर विशेषज्ञों को वह महिला मम्मी सिर्फ
एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस मम्मी महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था। शोधकर्ता यह देख के हैरान हुए कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे, जिस पर आज के अडीडास के जूतों की तरह 3 सफेद स्ट्रिप थी। इसलिए इस महिला को समय यात्री टाइम ट्रैवलर कहा गया है। आप ही सोचिए, 1500 साल पहले एडिडास के ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे? क्या यह महिला समय यात्री तो नहीं, जो किसी कारणवश वहां आई हो या भविष्य में जाकर आई हो? धन्यवाद। जय श्री राम। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।